राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको महाभारत से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में बताना चाहती हूँ। महाभारत की कहानी वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत के ज़्यादातर पात्र किसी न किसी श्राप में फंसे हुए थे। अगर ये श्राप ना होते तो शायद आज महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। देखा जाए तो हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेकानेक श्रापों का वर्णन मिलता है और हर श्राप के पीछे कोई नई कहानी जरूर मिलती है। आज हम आपको महाभारत में 10 ऐसे ही प्रसिद्ध श्राप और उनकी कहानी के बारे में बताएंगे। पहली कहानी है राजा पांडु को ऋषि किदम का श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण व हिरणी ऋषि किदम व उनकी पत्नी थी। तब ऋषि किदम ने राजा पांडु को श्राप दे दिया कि जब वो किसी भी स्त्री के साथ संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ संभोग कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा श्राप था यमराज को मार्तंड ऋषि का श्राप। महाभारत के अनुसार मार्तंड काम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 साल के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में सुई चुभोई थी। उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का इतना बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शुद्ध योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। तीसरी कहानी है कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप देना। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विनीता नाम की 2 पत्नियां थीं। कद्रु सर्पों की माता थी व विनीता गरुड़ की माता थी। एक बार कद्रु व विनीता ने एक सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विनीता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है और कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम उसी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं ये शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मजय के यज्ञ सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। चौथा है उर्वशी का अर्जुन को श्राप देना। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए और वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया तो यह सुनकर उर्वशी क्रोधित हो गई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई
तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। 5वां श्राप है परशुराम का कर्ण को श्राप देना। महाभारत के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण परशुराम के ही शिष्य थे। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए, यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने देखा तो वे समझ गए कि कर्ण सूतपुत्र नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है। तब वो क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को शाप दिया कि मेरी सिखाई हुई अस्त्र शस्त्र विद्या जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम ये सब विद्या भूल जाओगे। 6ठा श्राप है युधिष्ठिर की स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपा कर नहीं रख सकती। 7वां श्राप है महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को शाप। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्ट वसुओं में से एक थे। एक बार इन अष्ट वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। तब ऋषि को पता चला तो उन्होंने अष्ट वसुओं को श्राप दिया कि तुम 8 वसुओं को मृत्युलोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और 8वें वसु को राज स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही 8वें वसु भीष्म पितामह थे। 8वां है श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप देना। महाभारत युद्ध में अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। जब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया, तो ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। 9वां श्राप था श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप। कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी ने के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारका लौटकर यदुवंशियों को लेकर अपने क्षेत्रों में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्न दान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए इन दोनों में विवाद हो गया। सात्विक के गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का
नरसंहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुक बचे थे। 10वां और आखिरी श्राप था भीष्म का अम्मा का श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशी राज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए उठा लाए थे। अम्मा ने रास्ते में भीष्म को बताया कि मन ही मन मैं किसी और को अपना पति मान चुकी हूँ। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर साल्व, जिनसे वो प्रेम करती थी, उसने अम्मा को अस्वीकार कर दिया। तब अम्मा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अम्मा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई और न ही किसी की जीत। अम्मा ने भीष्म को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। अगले जन्म में अम्मा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी ये 10 श्राप जो महाभारत में लोगों को मिले थे, उनसे जुड़ी ये जानकारी मैंने आपको दी। बताइए मुझे आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।